नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि नेक्स्ट 3 डेज आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, कि आपको क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग दे करके जाएंगे या फिर आपकी क्या विश पूरी हो सकती है। जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे उसको आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ गए हैं। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है ये हैंगमैन का कार्ड है। एक्चुअल में ये कार्ड ऐसे होता है, बट ये हमारे पास रिवर्स में आया है, तो ये हमारे लिए कार्ड अच्छा है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। और यहाँ पे हमारे पास ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, यानी कि आप अभी मुझे कुछ टेंशन में लग रहे हो, बट मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि वो आपकी टेंशन क्या है, मैं और क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़े से कार्ड और लेना चाहूँगी, फिर उसके बाद आपको पूरी रीडिंग बताती हूँ मैं कि आपकी नेक्स्ट 3 डेज में क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या विश के रिगार्डिंग क्या चीज़ आती है, सब कुछ। ओके, चलिए, 2 कार्ड्स तो आ गए हैं हमारे पास। यस, एंड आस्क फ्रॉम एंजल्स। ओके, चलिए ठीक है। 3 डेज के लिए हमारे कार्ड्स आ गए हैं और बॉटम ऑफ द टेक से हमारे पास कार्ड है इट्स अप टू यू, यानी कि ये जो रीडिंग में आया है ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले आपके कर्मा पे डिपेंड करता है। और तो यहाँ पे अब मैं बता देना चाहूँगी, फ़िलहाल तो आपकी करंट एनर्जी या फिर करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर उससे आपको किस तरीके से डील करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी, ताकि आपको जो भी विश मिलने वाली है वो आपको मिल जाए, ताकि आप सही से उसके लिए एक्ट कर पाएँ। क्योंकि जब हमारे एक्शंस सही होते हैं ना, तभी हमें हमारी विक्ट्री मिलती है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर के ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंतित है, और ये जो चीज़ है ना ये आपके फ्यूचर को लेकर के मुझे ज़्यादा चिंता में आप दिखाई दे रहे हो। ये जो चिंता है ना, आप ज़्यादा अपनी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो यहाँ पे। करियर के लिए मुझे यहाँ पे 10% ही नज़र आ रहा है, बाकी यहाँ पे ना मुझे आप ज़्यादा लव लाइफ के लिए ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्यों? और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आपको रातों को शायद नींद भी नहीं आ रही है इसी टेंशन की वजह से, क्योंकि हो सकता है अभी यहाँ पे मुझे कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी दिख रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने ना अभी कोई ना कोई, मतलब किसी ने यहाँ पे रिजेक्शन भी देखा है, इस वजह से भी हो सकता है ये चीज़ हुई हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है और अगर आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, तो गाइस यहाँ पे ना गॉड आपको कहना चाहते हैं कि अभी जो ये चीज़ हुई है ना इसमें आपका ही भला था। क्योंकि अगर ये चीज़ आपके लिए शायद थी ही नहीं, इससे भी बेटर गॉड ने आपके लिए कुछ लिखा हुआ है जो उनकी टाइमिंग पे आपके साथ हो जाएगा। तो आपकी जो ये सिचुएशन है ना, सबसे पहले तो आप इससे बाहर निकलिए। और अगर ये चीज़ करियर के लिए है, अगर आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी गॉड यही कहना चाहते हैं कि आपने जो कर्मा करना था ना वो आप कर चुके हैं। अब जो रिजल्ट का वेट आप कर रहे हैं, तो उसको आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको भी पता होता है कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके का हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, या फिर ठीक ठीक हुआ है। अगर बुरा हुआ है और उसके बाद आप टेंशन ले रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता टेंशन लेने का। हाँ, बट अगर आपको ये लगता है अच्छा हुआ है, तब भी टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको पता है अच्छा हुआ है तो मेरा चीज़ वो पास हो ही जाएगी, वो चीज़ क्लियर हो ही जाएगी। तो उस चीज़ के लिए भी प्लीज़ आप टेंशन लेकर के अपनी रातों को नींद मत खराब करो, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है 50-50 चांस है, उसके लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप फिर ना उसको गॉड पे सरेंडर कर दो, क्योंकि अभी आप जो कर्म कर सकते थे आप कर चुके हैं। आगे का जो काम है वो अब गॉड का है। तो आप गॉड से प्रार्थनाएं करो यहाँ पे कि जो चीज़, मतलब आपको लगता है कि शायद 50-50 चांस है, तो उसके लिए आप गॉड से प्रार्थना करो कि मेरा ये कार्य आपकी कृपा दृष्टि दया दृष्टि से मेरा बन जाए, क्योंकि यहाँ पे अब आपके लिए गॉड ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप अपना कर्मा क्रिएट करके आ चुके हैं, और ये जो एनर्जी है इससे बाहर निकलने की सबसे पहले कोशिश कीजिए। तो ये आपकी एनर्जी थी जो मैंने आपको बताई है। आप में से इसमें से जो भी चीज़ रेजोनेट हो उसको
यहाँ पे देख सकते हैं गॉड आपको साफ साफ कह रहे हैं कि लेट गो करने की आपको आपकी जो सिचुएशन है उसको ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे करके बताया, हो सकता है ये किसी के लिए और चीज़ के लिए भी हो, बट मतलब कि आपके मन में कोई ना कोई मन में मतलब बात चल जरूर रही है, वो किसी भी तरीके की हो सकता है कि किसी के लिए कोई घर वाले शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हो, उस तरीके की हो सकती है, या फिर बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। तो आप देख लेना इसमें से आपके लिए क्या प्रॉब्लम अभी चल रही है। तो जो भी प्रॉब्लम है ना उसके लिए गॉड कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को लेट गो करो, आप इस चीज़ से बाहर निकलो, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है या हो चुकी है या होने वाली है इसमें गॉड ने आपका ही भला लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो है इसलिए आया है, ये जो मतलब अभी ये जो एनर्जी है आपकी, इससे आप बाहर निकलते ही ना देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्ड आया दी हैंगमैन का, ये हमारा कार्ड इस तरीके से होता है, यानी कि एक पर्सन है जो बहुत टेंशन मतलब बहुत पॉजिटिव है, बट उसके हालातों ने उसको ऐसे कर दिया है। बट अब आपकी जो सिचुएशन इसमें से निकल करके आप अब ये ऐसे होने वाली है, यानी कि आप बिल्कुल आपकी सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट होने वाली है, यानी कि ये आपके लिए पॉजिटिव चीज़ आई है यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को लेट गो कर दो। गॉड आपको कह रहे हैं कि अगर जब आप इन चीज़ों को लेट गो करोगे ना तब आप इस पोजीशन में पहुंचोगे, यानी कि आपके जो दुनिया को देखने का नज़रिया है वो बदल जाएगा, और साथ में आप अपनी मेहनत जो कर रहे थे ना उसका आपको फ्रूट रिजल्ट भी मिलेगा। और वो किस तरीके से बनेगा, ये ऐसे एक क्वीन की तरह बन करके आप निखरेंगे, यानी कि आपको यही विक्ट्री मिलेगी। बट ये विक्ट्री के लिए सबसे पहले आपको इस डिप्रेशन और इस एंजाइटी से निकलना पड़ेगा। और जब इन सब से निकलोगे ना आप इनसे, तभी आपकी लाइफ में ये विक्ट्री आएगी। क्योंकि यहाँ पे इसी के नीचे हमारे पास ये यस का कार्ड है, और हमारे पास बॉटम ऑफ द टैग से देखो यही कार्ड आया था ना कि ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। यानी कि गॉड कह रहे हैं कि ये आप पे ही डिपेंड करता है कि अब आप क्या करेंगे, आपकी हाथ में ही ये डिसीजन है। तो आप इनसे बाहर निकलो और इसके बाद आपकी विक्ट्री यही होगी। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे ना आपके लिए देखो बॉटम ऑफ द टैग से भी कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं कि क्योंकि इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ आपकी इम्प्रूव कैसे होगी जब इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे। इस वजह से क्या होता है हमारी हेल्थ पे भी, मैंने आपको बोला था, इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ से निकलोगे तभी आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। और जब आपकी ये हेल्थ जो है इम्प्रूव होगी, है ना, तो इम्प्रूव होगी तो आप सही तरीके से पीसफुल तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। और जब ये सब चीज़ें आप बिल्कुल कर पाएंगे ना तभी तो आप अपनी लाइफ में अच्छे योद्धा की तरह लड़ पाएंगे अपने कामों के लिए, यानी कि जिस भी चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता ना तो आप एंजल से मदद मांगो अपनी, वो आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, है ना, वो आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस आ रही है कि आपको यहाँ पे इस एनर्जी से निकलना है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपके एंजल से पूछना है, और जब आप अपने एंजल से पूछेंगे ना तो आपको यहाँ पे यही विक्ट्री मिलेगी, एज ए क्वीन बन करके आप निकलेंगे। यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी बन के निकलेगी ना वो यही निकलेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी सिचुएशन से हम इतना ज़्यादा फाइट करते करते ना हमारी पर्सनैलिटी इस टाइप की हो जाती है कि हम हर सिचुएशन से लड़ना सीख जाते हैं, हर सिचुएशन से डील करना सीख जाते हैं। हम हमारे अच्छे और बुरे का हमें नॉलेज हो जाती है, चाहे वो हमारा काम हो, चाहे हमारी लव लाइफ हो, फैमिली हो, बिजनेस हो, हम हर चीज़ में बैलेंस करना अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना जो भी हमारी लाइफ में टास्क बन के आती हैं, जो हमें दुख देती हैं, हमें तोड़ के जाती हैं, वो इसीलिए आती है ताकि हम फ्यूचर में उन गलती को करने से बचे और एक अच्छी पर्सनैलिटी बन करके निकले। और ये ऐसा सबके साथ नहीं हो पाता, ये हुनर भी भगवान बहुत ही कम लोगों को देते हैं। क्योंकि अगर जिसकी लाइफ सीधी सीधी चलती है ना वो लाइफ में अपनी इतना चीज़ों को समझ ही नहीं पाता, वो कहीं ना कहीं फिर आगे फ्यूचर में मार खा जाता है। बट अगर जो स्टार्टिंग में ही सीख लेते हैं ना इन सब चीज़ों को तो फिर वो आगे मार नहीं खा पाता, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि इनसे बाहर निकलो, और जो भी लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करें ना यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है, बस उन नेगेटिव पीपल से बचने की कोशिश करना, उनकी बातों में बिल्कुल मत आना, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलना, और अपने अंदर जो भी पॉजिटिविटी हो ना उनको बिल्कुल बना करके रखना। क्योंकि लाइफ में आपको बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको खींचने की कोशिश करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे लोगों से दूर रहना है, या फिर अगर मिलते भी हैं तो उनकी बातों में आना नहीं है, इग्नोर करके चलना है आपको यहाँ पे। ये भी आपके लिए
नेक्स्ट डेज के लिए गाइडेंस आ रही है। और साथ में मुझे यहाँ पे विक्ट्री के रूप में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखाई दी है, लव लाइफ से मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी। हाँ, बट आपके करियर में मुझे दिखाई दिया है कि करियर में आपकी आने वाले 3 दिनों में पॉजिटिविटी रहेगी और आने वाले 3 दिन आपके करियर के लिए बहुत अच्छे मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं, क्योंकि आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अपने अपने शिद्दत से किसी चीज़ को जब चाहोगे तो वो क्यों नहीं मिलेगी। तो आपके करियर में भी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।